एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी क्या चल रही है आपको लेके और थर्ड पार्टी को, दोनों को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। फाइव कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग अगर आपके पार्टनर को लेके देखी जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस है उन छोटी छोटी बातों पे जो आपके पार्टनर उनकी डेली रूटीन जो लाइफ रहती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आपके पार्टनर किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, सारी गतिविधियों के ऊपर थर्ड पार्टी का पूरा फोकस है। और फोकस क्यों है? फोकस इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी ये जानना चाहती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में घूम रही है। उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई सिखा रहा है, थर्ड पार्टी से दूर कर रहा है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है। देखो, एक टाइम ऐसा था जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिखा रही थी, आपसे दूर लेके जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा घूम के आता है, वापस आता है। जो जिसने बोया है वही काटेगा, दूसरा कुछ नहीं काटने वाला। तो वही चीज़ दिख रही है कि एक समय में जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया था, आज वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है और एक डर थर्ड पार्टी के दिमाग में, मन में, विचारों में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कोई है जो आपके पार्टनर को, जो कि वो उसका पार्टनर समझती है या समझता है, जो भी हो, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है कि उसके ऊपर उससे दूर लेके जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की कार्ड कीजिए। देखो, अगर आपको कार्ड दिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, इसलिए थोड़ा सा सेटअप आपको चेंज दिख रहा होगा। तो आप, अगर आपको कार्ड दिख रहे हैं तो आप खुद देखो, बहुत ज़्यादा टेंशन, रातों को सो नहीं पा रही हैं, नींदों में से उठ जाती हैं और अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा धोखा मिला है, बहुत ही बड़ा धोखा मिला है। ऐसा थर्ड पार्टी फील कर रही है। क्यों फील कर रही है? क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक समय ऐसा था जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में थे, उनको समझ रहे थे, उनका मान सम्मान कर रहे थे और उनकी हर बात मान रहे थे। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, और वो सिचुएशन नहीं होने के कारण ही थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप में लो फील कर रही है, अपने आप में टूटा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में आपके पार्टनर द्वारा उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, और आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, वो उनकी लाइफ से चले जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रही है और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में लो फील कर रही है, टेंशन में है, परेशान है। अब बात ये आती है कि अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, मैं आपसे पूछती हूँ ये बात, मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर ये सिचुएशन चल रही है, ये दोनों सिचुएशन अगर चल रही है, तो क्या सही है या गलत है? इस चीज़ के अंदर आप किसको ज़्यादा गलत मानोंगे? आपके पार्टनर को, कि एक समय ऐसा था कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करा, आपको धोखा दिया, किसी और ने अगर मैनिपुलेट किया तो वो उसकी बातों में आए, और आज की तारीख में आपके पार्टनर
किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हैं और जो स्थिति किसी समय में आपकी थी वही स्थिति आज थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है ये सही है, या आपके पार्टनर कि ये एक आदत सी बन चुकी है कि कभी आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व रहे, कभी वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व रहे, और आज अगर थर्ड पार्टी को ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या गलती आपके पार्टनर की है? देखो, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबके थॉट्स, विचार, सब चीज़ अलग अलग होती है, लेकिन किसके साथ क्या एनर्जी मैच करती है, किसके साथ क्या एनर्जी मैच करती है, आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, आपके पार्टनर को आप सबसे ज़्यादा समझते हो, सबसे बेहतर तरीके से आप आपके पार्टनर को जानते हो, इसलिए आपके पार्टनर के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होगी। क्या थर्ड पार्टी जो सोच रही है वो सही है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, पहले आपको धोखा दिया, फिर थर्ड पार्टी को धोखा दिया और अब किसी तीसरे के साथ जा रहे हैं? एक थॉट्स ये है, एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी क्या है कि सिर्फ ये एक भ्रम हो रहा है थर्ड पार्टी के दिमाग में, एक इल्यूज़न पैदा कर रही है वो कि उसकी लाइफ में आपके पार्टनर उसको धोखा दे के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एनर्जी सही है। थर्ड पार्टी के साथ ये जो कुछ भी सिचुएशन हो रही है ये उसका कर्मा मिल रहा है उसको, क्योंकि देखो उसने आपके साथ किया तो उसको भी सिचुएशन में तो आना ही है। तो ये एक एनर्जी है, सबके पार्टनर के साथ अलग अलग तरीके से मैच होगी, किसके साथ क्या मैच होगा, किसी के साथ क्या मैच होगा, जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि अभी आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेके जो कुछ भी चल रहे हैं या थर्ड पार्टी को लेके जो कुछ भी चल रहे हैं वो किस हद तक सही है आपके नज़रिए से। रीडिंग थर्ड पार्टी की हो रही है, इसलिए एनर्जी भी थर्ड पार्टी की कैच की गई है, और थर्ड पार्टी की अगर एनर्जी कैच करी है तो उसमें साफ निकल के आ रहा है कि फ़िलहाल थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है। लेकिन उसके इमोशनल होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, विचारों में मतभेद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर आपको ये कार्ड्स दिख रहे हो तो आप खुद देख के भी समझ सकते हो कि इनके विचारों में मतभेद आ रहा है। एक समय ऐसा आता होगा कि जब दोनों एक ही सुर में गाते थे, एक ही थाली में खाते थे, लेकिन आज ये सिचुएशन आ रही है कि थर्ड पार्टी तो इमोशनल है, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए कहीं से कहीं तक इमोशनल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके विपरीत क्या हो रहा है कि दोनों के विचारों में मतभेद आ रहे हैं, दोनों की एक दूसरे से नहीं बन रही है, दोनों अपने आप में एक रोब बोल सकते हैं, ईगो बोल सकते हैं, वो उस फेस में आ रहे हैं दोनों ही। देखो, मन में इमोशनल है थर्ड पार्टी, लेकिन शो क्या कर रही है, शो ये दिखा रही है, ये शो कर रही है कि मैं ईगो में हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करती हूँ। लेकिन वो चाहती है कि आपके पार्टनर का और उसका रिलेशन हमेशा बना रहे। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी और आपकी लाइफ में आता है वो थर्ड पार्टी कहलाता है, चाहे वो फैमिली हो, अदर रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसा हो, या कोई भी सिचुएशन हो जो आपको और आपके पार्टनर को नहीं मिलने दे रही है, नहीं एक होने दे रही है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाती है। जहाँ तक थर्ड पार्टी की एनर्जी कैच हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल रही है, किसी वकील से मिल रही है, या कोई सलाहकार होता है उससे मिल रही है। डबल 5 की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि उसको पूरी तरीके से ये एहसास हो रहा है कि उसकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, और जो भी परिवर्तन थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रहा है ना, वो उसके फेवर में नहीं है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। ये एक डर थर्ड पार्टी के अंदर पैदा हो रहा है। अगर आप फोकस कर रहे होंगे ना, तो थर्ड पार्टी के एक भी कार्ड अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तीनों ही कार्ड
आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इस कार्ड के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही है, सिर्फ परेशानियाँ, इल्यूज़न, समझ नहीं पड़ना, दिमाग काम नहीं करना, इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। और हकीकत में थर्ड पार्टी की यही स्थिति चल रही है कि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं, कैसे आपके पार्टनर को वापस उसकी लाइफ में उसी तरीके से लेके आए जैसे कि ये पहले रहा करते थे। क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के फेस से बहुत दूर जाने का कह सकते हैं एक डिसीजन कर लिया है कि मुझे अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, चाहे थर्ड पार्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, बस हो गया। क्योंकि देखो, सही गलत इंसान को समझ में आ जाता है। एक टाइम के बाद इंसान अपने आप समझ जाता है कि कौन उसके लिए सही है, कौन गलत है। हाँ, कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के कारण दिमाग भ्रमित हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। किसी का समय काल ज़्यादा रहता है, किसी का समय काल कुछ महीनों का होता है, किसी का सालों का भी होता है। लेकिन फ़िलहाल जो आज की एनर्जी निकल के आई है उसमें बिल्कुल क्लियर निकल के आया है कि आपके पार्टनर का एक भी कार्ड थर्ड पार्टी को लेके लव या फिर इमोशनल या फिर पॉजिटिव फीलिंग ऐसी कुछ भी नहीं है, जबकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से अब दूर जाने का सोच रहे हैं। और यही चीज़ थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अखर रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ पैदा कर रही है, अपने आप को इस सिचुएशन से संभलने की कोशिश कर रही है, ताकि क्या हो कि वो इस सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सके या फिर अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा कर सके कि आपके पार्टनर को जाने से वापस रोक सके। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है, जो कि आपको इस कार्ड से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा। उन लम्हों को, उन बातों को नहीं भूल पा रही है जो आपके पार्टनर और उनके बीच में बीते हैं। देखो, एक समय ऐसा था जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की लाइफ में गए होंगे। उस वक्त उन दोनों का फेस बहुत अच्छा चल रहा था और उसको क्या लग रहा था कि सारी खुशियाँ उसके हाथ में आ गई, उसके दामन में आ गई है। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता, ये चक्र है जो घूमता ही रहता है। आज जो चीज़ आप फेस कर रहे थे वही चीज़ थर्ड पार्टी फेस कर रही है। वो उन सभी लम्हों को याद कर रही है जब उन दोनों ने हंसी खुशी बिताए होंगे। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि ये एक कार्मिक सर्कल था। थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का एक कार्मिक सर्कल था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। इसीलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल भी लव की या अपनेपन की, इमोशनल ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। क्योंकि जब कार्मिक जो बंधन होता है, कार्मिक जो रिलेशन होता है ना, जब वो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है ना, तब अपने आप ही फीलिंग्स मर जाती है। तब वो सामने भी बैठी रहेगी ना या बैठा रहेगा ना, तो कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती है, क्योंकि वो सर्कल ख़त्म हो चुका होता है। वही एनर्जी अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ जो भी कार्मिक बंधन था वो रिलीज़ हो चुका है। इसीलिए आपके पार्टनर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। जो भी वो दो स्टेज पे खड़े हुए थे या दो सिचुएशन में खड़े हुए थे या उनको नहीं समझ पड़ रहा था, उनको क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि उनकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, बहुत ही ज़्यादा इन दिनों इमोशनल फेज से वो गुजरे हैं, कंफ्यूज वाले फेज से वो गुजरे हैं। आज की तारीख में आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से क्लियर है कि उनको आगे कौन सा स्टेप उठाना है, उनको आगे कहाँ जाना है। ये आपके पार्टनर को पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ऑल ओवर अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो, नेगेटिव थॉट्स में, भय, डर, इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। मैंने पिछली 3-4 वीडियो से आपको ये बताया है, थर्ड पार्टी वाली वीडियो में, कि मार्च एंड तक या फिर अप्रैल में आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी।
अगर कोई करियर को लेके फोकस है तो उसके लिए गुड न्यूज़ रहेगी करियर से रिलेटेड, लेकिन अगर कोई पार्टनर को लेके फोकस है तो फिर पार्टनर से रिलेटेड आएगी। और वही एनर्जी आज मुझे फील हुई है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का इस सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर को लेके, क्योंकि इतनी आसानी से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ दे ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। Please try and help me. Please try and help me. वही 5 कार्ड्स निकालूंगी। मुझे डाउट हो ही रहा था, मुझे इस चीज़ का डाउट हो ही रहा था और कार्ड निकल के आ ही गए हैं। देखो, बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है या मेरी व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक आज भी करवाएगी। आज भी करवाएगी मतलब कि इन दिनों में वो करवाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से दूर जाएंगे और वो आसानी से जाने देगी। द डेविल का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बंधन में बांधने की कोशिश कर रही है। आप खुद देखो, अगर ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, द डेविल का कार्ड है जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव कार्ड है। ये शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बंधन में बांध रही है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो क्रिया करवाना चाहती है। क्यों करवाना चाहती है? ताकि आपके पार्टनर उसकी तरफ वापस से खींच के आ सके। आपके पार्टनर चाहे उसके साथ सुखी रहे, दुखी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, बस उसके साथ रहे। ये एक जिद समझ लो या फिर थर्ड पार्टी का फ़ायदा समझ लो जो कि आपके पार्टनर से उसको मिल रहा है। और इसी कारण से क्या होता है कि आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, और मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है। आपके पास कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भी आया होगा, आपसे कांटेक्ट भी हुआ होगा, जिनके साथ भी उनके पार्टनर के साथ उनका रियूनियन हुआ है या कांटेक्ट हुआ है या फिर कोई भी उनसे बातचीत हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल स्थिति यही दिख रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस हो भी रहे हैं। भलाई वो कितने ही नेगेटिव थॉट्स में क्यों ना रहे, भलाई उनको जो भी थर्ड पार्टी नेगेटिविटी करवा रही है या ब्लैक मैजिक करवा रही है, स्पेल करवा रही है, जो कुछ भी करवा रही है, इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। होता है कभी सपने में ऐसा डरावने सपने आ जाते हैं या फिर कभी मन उच्चाट सा होने लगता है, कभी सिर दुखने लग जाता है, कभी बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है कि कोई उनके ऊपर कुछ करा रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हैं वो और ख़ुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। इस सिचुएशन से आपके पार्टनर ये समझ लो कि 80% बाहर निकल जाएंगे। 80% जो पार्टनर है वो इस ब्लैक मैजिक की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन 20% जो पार्टनर है वो अभी भी मुझे दिख रहा है कि वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि उसका कारण ये है कि जो पार्टनर ने खुद को बैलेंस कर लिया है वो तो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, और जिन्होंने खुद को बैलेंस नहीं किया है, अभी भी नेगेटिव थॉट्स में है, वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए ये रेशियो मैंने बताया है 80% और 20% का। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन और क्या होने वाला है? देखो, वापस से थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन जब मैंने निकाला कि और क्या करना चाहती है, वो वापस से ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है। इतनी आसानी से आपके पार्टनर को वो छोड़ने नहीं वाली है। आपके पार्टनर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की वो कोशिश कर रही है, उनको वो बातें याद दिला रही है, वो चीज़ें याद दिला रही है, वो खुशी के लम्हे याद दिला रही है जो कभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने साथ में बिताए होंगे।
साथ में ब्लैक मैजिक का असर तो मुझे दिख ही रहा है, जो कि वो करवाएंगे, और वो रेशो मैंने आपको बता ही दिया कि 80% और 20% का रहेगा। जो पार्टनर डिवाइन पे पूरी तरीके से भरोसा करेंगे, खुद को बैलेंस कर लेंगे, वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और जो नेगेटिव थॉट्स में हैं अभी भी, वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनको इस एनर्जी से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप आपके पार्टनर को हील कर सकते हो। और आपके पार्टनर को हील करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, हमेशा बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि खुद को हील करो। जब आप खुद को हील करोगे तो आपके पार्टनर अपने आप हील होने लग जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपके पार्टनर के लिए आप हीलिंग करवाओ। जब आप आपके पार्टनर के लिए हीलिंग करवाओगे तो वो इस फेज से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको खुद को रेकी आती है तो आप अपने पार्टनर को रेकी के द्वारा हील करो और खुद को भी प्रोटेक्ट करो, आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करो, ताकि वो इस ब्लैक मैजिक के एनर्जी में नहीं आए। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है थर्ड पार्टी को लेके, और थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। प्लीज टू हेल्प मी विद व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको प्यार का कप देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको ये चीज़ बताने के लिए कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे आज भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं उन सभी चीज़ों को समझ चुका हूँ जो इन दिनों मेरी लाइफ में आई है। जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में पैदा हुई है, उन सभी सिचुएशन को मैं समझ चुका हूँ। मुझे ये क्लियरिटी आ चुकी है कि मुझे अपनी लाइफ में कहाँ बढ़ना है, कहाँ आगे जाना है। ये पूरी क्लियरिटी आपको देने के लिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ये नेक्स्ट एक्शन है। और ये किन लोगों के लिए है? ये उन 80% मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, 80% वाले पार्टनर है, जो कि अपनी लाइफ में पूरी तरीके से क्लियर है कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। और सिक्योर और कंप्लीट किसके साथ करना चाहते हैं? आपके साथ करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी एनर्जी मुझे मैरिड लोगों की दिखाई दे रही है कि मैरिड लोगों के अंदर, मेरे जो व्यूवर्स है, अगर उनके पार्टनर उनसे दूर है या फिर उन दोनों में बातचीत नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ स्थिति में है, तो उनके पार्टनर की तरफ से उनको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आएगा, बात करेंगे, कुछ भी हिंट होगी, लेकिन एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी। जिसके साथ भी ऐसा होता है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है, साथ में पूरी तरीके से आपको लेके वो फोकस है। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको ये क्लियरिटी भी देना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ और पूरी तरीके से अपने माइंड को क्लियर करके आया हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे किसके साथ बढ़ना है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, दान पुण्य करते रहें। आप सभी को हरे कृष्णा।